हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए BSOS 185 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आप एक इसको गोल्डन पॉइंट समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो हैं ये यहाँ से रिपीट होते हैं, यहाँ से तो आते ही हैं, क्योंकि जो कल का पेपर था वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, कम से कम मैक्सिमम 8 क्वेश्चन। आठ क्वेश्चन में तो अच्छे से पास हो जाओगे आप, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अपने स्टडी मटेरियल में जाना है। यहाँ पर मैंने यूनिट मेंशन किया हुआ है, यूनिट वाइज आपको जाके अपने स्टडी मटेरियल से देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ मार्गरेट मीड्स कंट्रीब्यूशन टू विजुअल एंथ्रोपोलॉजी। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। यहाँ पर जो है अगर आप अभी किसी के पास लेक्चर देखना चाहोगे, ठीक है, वैसे तो इसका कंटेंट है नहीं कहीं पर, पूरे यूट्यूब पर ही नहीं है कि कोई पढ़ा रहा हो। अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर यूनिट वाइज पढ़ाने लग गए तो बहुत ज़्यादा इतना कंटेंट होता है इग्नू में स्टडी मटीरियल में, ठीक है। तो कोई पढ़ नहीं पाता है, बिकॉज सब अपने अपने काम में बिजी हैं, ये डिग्री लेनी है इस वजह से। तो अगर आप लेक्चर वगैरह देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो फिर बहुत ही बेकार कर रहे हो अपने साथ, क्योंकि कल ही पेपर है इसका। तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कर लेना, बस सॉल्व करके इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर लो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करने आ रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नरेट सम इथिकल कंसिडरेशन दैट मस्ट बी पार्ट ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। ये आपको चैप्टर 7 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको इसके बारे में ना शॉर्ट नोट्स लिखने, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने फिल्म एंड वीडियो पे, ये आपको चैप्टर नंबर 7 में मिल जाएगा, ठीक है। लुकिंग ग्लास थ्योरी, रिफ्लेक्सिविटी, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया एंड सोसाइटी, चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। जो मैंने मेंशन नहीं किया है ना उसको गूगल सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ मुझे भी देखना पड़ रहा था। उसके बाद आपका है गेज के बाद है आपका 6th है वीडियो एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ सारा पिंक, ठीक है, ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, डिस्कस वेरियस एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वीडियो इन सोशल रिसर्च। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में। यहाँ मतलब इसका ये मतलब बनना है ना, चैप्टर नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, गारंटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। हाउ कैन वन यूज़ हाइपर मीडिया एंड मल्टीमीडिया इन सोशल रिसर्च, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चेंज्ड सोशल रिसर्च, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में। राइट शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है रिसर्च और रिसर्च टूल पे, ये भी आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, दोबारा से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको यहाँ पर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फोटो वॉइस एंड इट्स यूजेस, फोटो इलिसिएशन एंड इट्स यूजेस, फोटो एस्से, हाइपर मीडिया ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में। प्लीज़ सारा के सारा, अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है ना, तो फिर PDF डाउनलोड कर लो और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी मटेरियल में देख लो। अगर आपको कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे ना, उसे गूगल सर्च करो, लेकिन आपको पूरा कंटेंट गूगल सर्च करने लग जाओगे ना, बहुत ही किसी के लिए इजी होता है, लेकिन मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है गूगल सर्च करना, ठीक है। तो अगर मुझे कोई ये बता दे कौन से चैप्टर में है, तो फिर मैं इजी जाके उस PDF से देख सकती हूँ, ठीक है ना। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल सर्च या यूट्यूब सर्च कर सकते हो, ईजिली अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर भी इग्नू के कंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसर्च डिजाइन इन वीडियो बेस्ड रिसर्च, आपको ये मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द एथिकल डिलेमा एसोसिएटेड विद यूजिंग वीडियो एज अ रिसर्च टूल, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, डिस्कस हाउ फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस रिफ्लेक्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज इथनोग्राफिक, हाउ डिड चेंज इन टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट फिल्म मेकिंग, ठीक है, ये आपका मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि किसी ने अपना टीवी बहुत तेज बजा रखा है। वाई वर टेक्स्ट प्रीफर्ड ओवर विजुअल्स, वाई वॉज 3 ईयर डिक्लाइन इन द यूज ऑफ विजुअल मेथड, ये आपको मिलेगा चैप्टर 1 में, ठीक है। जाके अच्छे से ढूंढ के और आप पढ़ लीजिए, ठीक है। टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, सिर्फ आज का टाइम है, और इवनिंग में पेपर है तो आपको मॉर्निंग में भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारा सॉल्व कर लेना, छोड़ना नहीं है यहाँ से। और एक और बात, मैंने PYQs भी ऐड किए हुए, ठीक है, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे ही कर लो, ठीक है। अगर PYQs भी नहीं कर पाते हो ना, तो यहाँ पर है ही आपके, मैंने ऐड किया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs भी ऐड किए हुए हैं। वाई इज़ द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिफ्लेक्सिविटी इंपॉर्टेंट इन कंडक्टिंग विजुअल रिसर्च, ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाईलाइट द डिफरेंट वेज इन विच डिसिप्लिन हैव मेड ऑफ यूज रिसर्च विजुअल रिसर्च, ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज इथनोग्राफिक फिल्म, क्या होती है, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट फ्लैटीज फिल्म, ठीक है, इन इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग। ये आपको लिखना है चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है, अच्छे से देख लेना, ये सारे चैप्टर्स मेंशन किए आपके लिए, इजी है निकालना, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन इन फिल्म मेकिंग, राइट एस्से ऑन फिल्म मेकिंग एथिक्स। आपको फिल्म मेकिंग एथिक्स पर एस्से लिखना है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो मेरा कैमरे का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हाउ कैन इथनोग्राफिक फिल्म बी प्रिजर्व, वाई इज कन्वर्ट रिसर्च प्रॉब्लमेटिक। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, ये 3 है, ठीक है, चैप्टर 3, जिसको नहीं दिख रहा है वो चैप्टर 3 है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डू यू मीन बाय द सॉफ्टली अप्रोच इन इमेज बेस्ड रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे है आपका चैप्टर नंबर 2। अगर किसी को क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं इसीलिए डिक्टेट करती हूँ कि कहीं किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं इतनी अच्छी राइटिंग में नहीं लिख सकती ना इतनी जल्दी में, मैं पहले सर्च करती हूँ उसके बाद लिखती हूँ, ठीक है। तो लिखने के लिए अगर राइटिंग किसी को नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए मैं पहले से ही यहाँ पे डिक्टेट कर देती हूँ कि आपको नहीं समझ में आता है तो इसके बेस पे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। व्हाट आर सम ऑफ द मेन चैलेंजेस ऑफ यूजिंग फोटोग्राफी एज अ रिसर्च टूल, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में इसका आंसर आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ यूजिंग अ कैमरा टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद आपको वन मोर क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट नोट्स, ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ये सारे आंसर आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे, ठीक है। आपको लिखना है जीग्रियोटाइप, ठीक है, जो भी है, कैमरा एंड इट्स रोल इन रिसर्च, बेनिफिट ऑफ यूजिंग रिसर्च फोटोग्राफ एज अ टूल, बेनिफिट ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ एज अ रिसर्च टूल, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे 3 है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। कंपेयर फिल्म मेकिंग यूजिंग ट्रेडिशनल कैमराज विद वीडियोग्राफी, ठीक है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में। कुछ भी एक भी क्वेश्चंस मिस मत करना, ठीक है, आप खुद ही कहोगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कल जब आपका पेपर आएगा। नेम सम अर्ली फिल्म मेकर्स, लिस्ट सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ अर्ली फिल्म मेकिंग। अर्ली फिल्म मेकिंग के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका हाउ इज डिजिटल टेक्नोलॉजी चेंज इथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद बात कर लेते हैं अब हम व्हाट इज हैप्टिक सिनेमा, ठीक है, व्हाट हैज़ बीन इन इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल वीडियोज ऑन फिल्म मेकिंग, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इंटरेस्ट इन विजुअल्स, एक्सप्लेन जीन रोशेज रिफ्लेक्सिव स्टाइल ऑन फिल्म मेकिंग। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 17 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द टेक्निकल एडवांस मोड इन द इथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग, चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस। तो आ जाते हैं, ठीक है, आपको समझ तो आ ही गया होगा, ठीक है, बच्चा है कहीं से आ गया पता नहीं कहाँ से तो आपको समझ तो आ ही गया होगा ना, फिर भी मैंने सारा कर दिया यहाँ पे। बस आपको जाकर यूनिट वाइज आपको जो है यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, क्योंकि मैं दोबारा अब रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना, बहुत देर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपको बस ये क्वेश्चंस बना लेने, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कर लेना आप, एक भी मिस मत करना क्वेश्चंस, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, और भी वीडियोस में और भी आएंगी। आपको जो भी कोड मेंशंस करने हैं वो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दो, मैं उसकी वीडियोस लाती रहूँगी। और वैसे भी एग्ज़ाम है, जल्दी जल्दी मेंशन करो, मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो, अब सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, थैंक यू।